हम लोग यानी एशियंट हिस्ट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 213 तक देख लिए थे। अगला 214 नंबर है, किस पल्लव राजा के शासन काल के दौरान महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। तो नरसिंहवर्मन सेकंड के टाइम महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। जिन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने 700 से 728 ईस्वी तक पल्लव वंश पर शासन किया। उन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। अगला है 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रची गई पुस्तक राजतरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में है। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी। यह पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वृत्तांत बताती है। इसमें 7,826 श्लोक है, जिन्हें तरंग वेव्स के नाम से जाने जाने वाले 8 खंडों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश ने 8 से 11वीं शताब्दी ईस्वी ने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर शासन किया। नागभट्ट प्रथम ने गुजरात से ग्वालियर तक विस्तार एक साम्राज्य की स्थापना की और सिंध के पूर्व की ओर अरब आक्रमणों को चुनौती दी। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस स्थल पर नटराज की महत्वपूर्ण संरचनाएं सही है। यह नटराज प्रतिमा के दाईं ओर 4 बड़ी सप्तमातृकाओं और बाईं ओर 3 बड़ी सप्तमातृकाओं से घिरे, ये भी सही। आकृतियों के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे, ये भी सही। मंदिर कई शैलियों मिश्रण और समावेश की पांड्य वास्तुकला गलत। कर्नाटक के ऐहोल में स्थित रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य वास्तुकला का एक उदाहरण है। चालुक्य राजवंश की प्रथम राजधानी ऐहोल थी, जो ऐहोल की गुफाओं में पाए गए शिलालेखों से स्पष्ट है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश के काल में बनाई गई थी। किसके? चोल वंश के काल में बनाई गई थी। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह से द्रविड़ शैली से निर्मित है। इसके प्रमुख देवता भगवान शिव है। यह मंदिर एक पहाड़ी के हिस्से को काटकर बनाया गया। इसे एलोरा में चोल वंश के दौरान नहीं बनाया। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। गुफा 16 में स्थित यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक ही चट्टान से तराशा गया है। कैलाश पर्वत के नाम पर यह एलोरा में 34 बौद्ध, जैन और हिंदू गुफा मंदिरों में सबसे बड़ा है। इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया। कब? 1983 में एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक था? कुडुल कड़फिसेस, फिर उसके बाद वेमा कड़फिसेस। कुषाण वंश प्रथम तृतीय शताब्दी कनिष्क। उसने 2 राजधानियों से अपने क्षेत्र का प्रशासन किया, पुरुषपुर उत्तरी पाकिस्तान में, पेशावर और मथुरा। वासुदेव प्रथम अंतिम कुषाण शासक थे। कहानियों का संग्रह कथा सरित सागर निम्नलिखित किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में कथा सरित सागर लिखी गई है। कथा सरित सागर कहानी का सागर इसका मतलब होता है। 11वीं शताब्दी में सोमदेव द्वारा लिखा गया था। अन्य संस्कृत साहित्य बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखी, मालिका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी, बाणभट्ट ने हरचरित्र लिखी है। कुषाण वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने तो चौथी का आयोजन किया था। एक याद करते अजातशत्रु ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में के दौरान आयोजित की गई थी। कनिष्क कुषाण वंश के संबंधित थे, जिसकी स्थापना कुडुल कड़फिसेस ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है? उनका वर्णन शकों, यवनों और पहलवों के विनाशक के रूप में किया जाता है। तो सातवाहन का सबसे अच्छा शासक गौतमीपुत्र सप्तर्षि था। वह अपनी सैन्य विजयों के लिए प्रसिद्ध है और नासिक शिलालेखों में से शक, यवन और पहलवों का नाश करने वाला बताया गया है। उसने एका ब्राह्मण की उपाधि भी धारण की, जिसका अर्थ है अद्वितीय ब्राह्मण। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। हाला सातवाहन वंश का 17वां राजा था। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक योग सूत्र भी पतंजलि द्वारा लिखा गया था। लेखक और उनकी पुस्तकें कल्हण ने राजतरंगिणी, वात्स्यायन ने कामसूत्र, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, नैषधीय चरित श्रीहर्ष के द्वारा, बाणभट्ट ने हरचरित और कादम्बरी लिखी है। निम्नलिखित में से कौन राजवंश बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना? सेन राजवंश। एक हिंदू राजवंश जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बिहार पर शासन किया। महत्वपूर्ण शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। देव राजवंश सेन वंश के बाद पूर्वी बंगाल पर शासन किया। अगला क्वेश्चन है, सियालकोट किसकी राजधानी थी? मिलिंद की थी, मियंडर की। एक यूनानी राजा जिसने इंडो ग्रीक साम्राज्य पर शासन किया। डिमेट्रियस यूनानी राजा, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। यूक्रेटाइडस इंडो ग्रीक क्षेत्रों का
बैक्ट्रिया और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में विस्तार किया। पुष्यमित्र शुंग एक भारतीय राजा जिसने शुंग राजवंश पर शासन किया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? कदम्ब राजवंश के सहायक थे। कदम्ब राजवंश के स्थापनाकर्ता मयूर शर्मा थे। एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल युग बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? तो भरहुत और अमरावती। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम और उनकी टीम ने एक खंडहर के रूप में की थी। इनके द्वारा खोजी गई रेलिंग और प्रवेश द्वार को अब भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है। अमरावती स्तूप की खोज कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में की थी। भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कांगड़ा का किला है सबसे प्राचीन किला। नागरकोट किला के नाम से जानते हैं इसको। इस किले का निर्माण शर्मा चंद कटोच वंश ने करवाया था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शाही खजाने को लूट लिया। कटोच राजवंश की उत्पत्ति महाभारत महाकाव्य में वर्णित प्राचीन त्रिगज सम्राट से मानी जाती है। भारत में किले गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। ये जो मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में है। राजस्थान में श्रीरंगपट्टनम किला, कर्नाटक में पन्हाला किला, महाराष्ट्र में दौलताबाद का किला, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बृहद संहिता निम्नलिखित में किस विषय ग्रंथ है? ये तो खगोल विज्ञान का ग्रंथ है, खगोल। बृहद संहिता यह वराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति है। यह संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विश्वकोश ग्रंथ है। अन्य संहिता जय संहिता महाभारत को बोलते, चरक संहिता औषधि विज्ञान को बोलते, सुश्रुत ने रचना की थी। सुश्रुत संहिता सर्जरी और संबंधित विज्ञान पर पुस्तक है। चहमान चौहान वंश किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को राजधानी बनाया? तो अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया। चहमान या चौहान वंश दिल्ली और अजमेर के चौहान, जिन्हें शाकंभरी के चहमान भी कहा जाता है, इन्होंने आधुनिक राजस्थान के हिस्सों पर शासन किया। महत्वपूर्ण राज्य इसके देखेंगे, वासुदेव, अजय राज, अर्नोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और हरिराज। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। भारतीय महाकाव्य लेखक महाभारत ऋषि वेदव्यास के द्वारा, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, रघुवंशम कालिदास के द्वारा, बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा, शिलप्पाधिकारम तमिल में इलंगोअधिकार, रामचरितमानस अवधी में तुलसीदास, कुमार संभवम संस्कृत में कालिदास, बाणभट्ट ने हरचरित और बारहवीं ने किरातार्जुनीयम लिखा है। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? पाल राजवंश को। मंदिर और उनसे संबंधित राजवंश, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में बुंदेल या चंदेलों के द्वारा बनाया गया। खजुराहो मंदिर। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया। हजार स्तंभों वाला मंदिर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में जो कि काकतीय वंश द्वारा बनाया गया। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में जो कि चोल वंश द्वारा बनाया गया। कैलाश मंदिर ये सोर तट पर है और तमिलनाडु में इसे पल्लव द्वारा बनाया गया। दिलवाड़ा वाला जो मंदिर है ये राजस्थान में सोलंकियों द्वारा बनवाया गया। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में चालुक्य द्वारा बनवाया गया। सूर्य मंदिर गुजरात में सोलंकी द्वारा बनवाया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालिकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अन्य पुस्तकें मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संस्कृत में प्रयाग स्तंभ शिलालेख की रचना की हरिशेन ने। भवभूति एक महान नाटककार जो अपने नाटक उत्तर रामचरितम राम के जीवन के उत्तरार्ध के लिए जाने जाते। पिंगला प्राचीन भारतीय कवि, गणितज्ञ और छंदशास्त्र के लेखक। तारानुमा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? होयसल वंश के दौरान बनाए गए थे तारानुमा मंदिर। होयसल वास्तुकला मंदिर अरला गुप्पे भगवान चन्नकेशव विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह होयसल साम्राज्य के राजा वीर सोमेश्वर के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वहिंद हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी। हिंदू शाही साम्राज्य की स्थापना कल्लार ने की थी। इसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और गांधार के प्राचीन प्रांत पर शासन किया। यह साम्राज्य काबुल शाही राजवंश के नाम से जाना जाता था। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? कन्नौज पर शासन किया। गढ़वाल या कन्नौज के राठौर 1090 से 1194 ईस्वी संस्थापक गढ़वाल के थे चंद्रदेव। प्रतिहारों की विफलता के बाद गढ़वालों ने स्वयं की कन्नौज की गद्दी पर स्थापित कर लिया। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। वह 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा मारा गया। अलवार के दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो जो अलवार थे वो वैष्णव धर्म के थे और नैनार थे वो शिव के थे। नैनार और अलवार संत दक्षिण भारत के थे। कुछ प्रसिद्ध वैष्णव भक्त रामानुज, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य। जैन धर्म के भक्तों को जैन कहा जाता है, जैसे ऋषभदेव, पार्थानंद, भद्रभाव। शक्तिवादी
शक्तिवाद के भक्तों को शाक्त कहा जाता है। प्रसिद्ध शाक्त आदि शंकराचार्य, शारदा देवी, परमहंस, योगानंद आदि हैं। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? ये सुलेमान है 9वीं शताब्दी में भारत आए। भारत की यात्रा करने वाले यात्री हेनसांग चीन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान अल बरूनी ख्वारिज्म वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया। मार्को पोलो इटली का यात्री है। पांड्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत आया। मेगास्थनीज ये ग्रीस का यात्री है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए मेगास्थनीज। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री। देवराय सेकंड के टाइम पे आए संगम वंश के शासनकाल के दौरान। फाहियान चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। अल मसूदी अरब का यात्री था। 10वीं शताब्दी में आया। निम्नलिखित में किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी मिलती है? चालुक्य राजवंश। प्रतिहार राजवंश, इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने जिन प्रतिहारों ने लंबे समय तक कन्नौज पर शासन किया उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। परमार राजवंश, उपेंद्र या कृष्णराज द्वारा स्थापना की गई राज्य। इसकी राजधानी की बात करें उज्जैन, बाद में धार या धरणी नगर। अलाउद्दीन जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध किया, निम्नलिखित में किस राजपूत राज संबंध थे? चंदेल राजवंश से। संस्थापक ननुक थे चंदेल राजवंश के। वे मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के जागीरदार थे। चंदेलों ने प्रारंभ में कन्यकुब्ज कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन किया। मूल राजधानी जो चंदेलों की थी वो खजुराहो थी। इस वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव वर्मन था। परमार्दी देव वर्मन, उनके सेनापति अलाउद्दीन थे। महोबा के 1182 में परमार्दी देव और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच हुआ था। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाल राजवंश 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा स्थापित किए गए। वे महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे कि वे कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालो प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष में थे। मृच्छकटिका नामक एक मृच्छकटम नाटक शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटकम नाटक अंग्रेजी में अनुवाद आर्थर डब्ल्यू राइडर द्वारा 1905 में द लिटिल ग्लेयार्ड के रूप में किया गया था। शूद्रक के अन्य संस्कृत नाटक देखेंगे कौन कौन से हैं? विनवासवदत्त, पदम प्रवर्तक, एभाना शॉर्ट 1 एक्ट मोनोलॉन्ग। पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई प्रस्तुति है संस्कृत व्याकरण पर। प्राचीन लेखक और उनकी पुस्तकें कौटिल्य चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र, शासनकाल, राजनीति विज्ञान पर आधारित है। आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर। महर्षि चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और सर्जरी पर एक व्यापक पाठ्यपुस्तक है। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कड़ों ने की थी। शुंग वंश के अन्य राजा पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भागभद्र, शशांक। प्राचीन बंगाल के पहले राजा 600 से 625 ईस्वी तक गौड़ साम्राज्य पर शासन किए। भवभूति एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार जिन्होंने महावीर चरित, मालती माधव आदि जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल के दरबार में 885 से 910 ईस्वी। राजशेखर की कृतियाँ विध्वंसल भंजिका, बाल भारत, कर्पूरी मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, गुर्जर प्रतिहार वंश। 8 से 11वीं शताब्दी। संस्थापक हरिचंद्र, मिहिर भोज 836 से 885। सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा यशपाल 1024 से 1036। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? सातवाहन थे। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक सिमुक संस्थापक थे। सातवाहन के शक 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 4री शताब्दी ईस्वी तक। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन था। 130 से 150 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश द्वारा अंतिम शासक था। रुद्र सिम्हा थर्ड की हार के साथ इसका अंत हुआ। कुषाण 1ली से 3री शताब्दी कुड़िलकटिकी द्वारा स्थापित। निम्नलिखित में किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन सेकंड के टाइम, नरसिंहवर्मन प्रथम के टाइम। उन्हें महामल्ला या मामला के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है महान पहलवान। उन्होंने वातापी कुंड या वातापी के विजेता की उपाधि ली। रामपुरवा बुल जो कि बिहार के रामपुरा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था को अब डैश में रखा गया, राष्ट्रपति भवन में रखा गया।
अशोक के स्तंभ मौर्यकालीन कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। राष्ट्रपति भवन में 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भव्य बलुआ पत्थर का अशोक स्तंभ है, जिसमें रामपुरवा पुल के नाम से जाना जाता है। इसे यह नाम इसकी खोज के स्थान बिहार के रामपुरवा से मिला है। निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव राजा कौन थे? अपराजित वर्मन अंतिम पल्लव राजा थे। अपराजित वर्मन। पल्लव राजवंश 275 से 897 ईस्वी। इसे टोंडी मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक सिंह विष्णु अवनी सिम्हा महेंद्र वर्मन। इसने कालंबरों को हराया और पल्लव साम्राज्य की पुनः स्थापना की। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र